यूपी के संभल का आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव की अगुवाई में जाएगा डेलीगेशन। 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा रिपोर्ट। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने के ऐलान के बीच यूपी प्रशासन की दो टोक। फिलहाल संभल जाने की किसी को अनुमति नहीं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने 2 दिसंबर को पार्टी डेलीगेशन के दौरे की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट का संभल मामले पर सख्त रुख। निचली अदालत को कोई कार्रवाई न करने के 2 टूक निर्देश। मुस्लिम पक्ष को कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रवार को 3 दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। एनएसए डोवाल भी मौजूद रहे। सम्मेलन में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाएगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। आतंकवाद, नक्सलवाद, तटीय सुरक्षा, साइबर क्राइम सहित ड्रग्स तस्करी को पर लगाम लगाने की रणनीतियों पर होगी चर्चा। आज से 2 दिनों के वायनाड दौरे पर रहेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। संसद में शपथ लेने के बाद प्रियंका का पहला वायनाड दौरा। आज कोझिकोड और मल्लापुरम में स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राहुल प्रियंका 1 दिसंबर को रोड शो भी करेंगे। यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिवसीय रोजगार मेला। सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। सूबे के 4500 से अधिक युवाओं को यूपी सड़क निगम के अलावा सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को गीडा के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर देंगे कई सौगात। 209 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 50 औद्योगिक इकाई को मिलेगा भूखंड आवंटन का पत्र। तमिलनाडु के तट पर आज दस्तक देगा चक्रवाती तूफान फैंगल। साइक्लोन को लेकर अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में बारिश जारी। आईएमडी ने कहा शाम 4 बजे लैंडफॉल के समय हवा 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विदेश मंत्रालय का साफ रुख। सुरक्षा वजहों से पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा जो सरकार कहेगी हम उसी पर अमल करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में शुक्रवार शाम दिखा नया ट्विस्ट। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी शरद पवार। गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। एनसीपी नेता ने मुलाकात को बताया निजी। में कौन किसका दोस्त है इसके ऊपर आचार संहिता नहीं है। आव्हाड साहब ने जो वो भी ठाणा के हैं, शिंदे साहब भी ठाणा के हैं, तो उनकी जो दोस्ती है इसलिए वो मिले रहेंगे। और अगर दोस्ती सिंधियावाद मुलाकात पर सिंधे गुट के उदय सामंत की सफाई। राजनीति में कौन किसका दोस्त है इस पर कोई आचार संहिता नहीं। दोनों दोस्त हैं इसलिए मिले। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के बीच हुई थी बैठक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक में शिंदे ने शाह के सामने 4 मांगे रखी, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलकर 12 मंत्रिपरिषद शिवसेना को देने की बात कही है। महाविकास अघाड़ी में बढ़ रही है दरार। यूबीटी नेता अंबादास दानवे के बयान का पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया समर्थन। कहा उद्धव को सीएम फेस बनाते तो अलग होते परिणाम। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को बताया आत्मघाती। संजय राउत ने कसा तंज। कहा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बातें दिल्ली में तय होगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बार बार दिल्ली आकर अपने मुद्दे रखने होंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त पर बीएसपी की आज समीक्षा बैठक। लखनऊ में आज प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों के साथ संगठनिक मुद्दों पर भी चर्चा करेगी मायावती। यूपी के सपा के पीटीए फॉर्मूले के खिलाफ निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद की हुंकार। आज सहारनपुर से शुरू होगी संवैधानिक अधिकार यात्रा। मछुआ सहित अन्य वंचित समुदाय को एकजुट करने की तैयारी। 3 चरणों में 18 मंडलों में जाएगी यात्रा।
यूपी के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के जरिए पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट करने की तैयारी। सीएम योगी ने शुक्रवार को की कैबिनेट बैठक, मंत्रियों को हर राज्य में जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी मिली। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, सत्ता के भूखे लोग जनता से बोल रहे झूठ, संविधान की भावनाओं को कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो किया। बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। महाराष्ट्र हरियाणा में हार पर हुआ मंथन। पार्टी ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। ईवीएम को लेकर कथित जन चिंताओं को जन आंदोलन का रूप देने की योजना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद खड़गे का बयान। बोले, ईवीएम में चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, फ्री और फेयर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली चुटकी। कहा, जीते हैं तो ठीक, हारे हैं तो किसी और पर खींच कसा तंज। जो खुद की कमियों को नहीं देखता, उनकी मदद कौन कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी की अंदरूनी कलह पर भी जताई चिंता। का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने भी महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में नुकसान पहुंचाया। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। मणिपुर, संभल सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा रहा जारी। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने अपनी चिंताओं से बांग्लादेश सरकार को अवगत कराया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर राज्यसभा में दिया था स्थगन नोटिस। चिन्मय की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। कहा, दिल्ली को मौजूदा सरकार ने बनाया असुरक्षित। आप संयोजक ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया। यूपी के संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस डीके अरोड़ा की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी गठित। 2 महीनों में सीएम योगी को देगी रिपोर्ट। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा। कहा, संभल में अधिकारी पैदा कर रहे आतंक। सपा नेता ने मौजूदा डीएम, एसपी और सीओ को हटाने की मांग उठाई। इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने पर तेजस्वी यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा, बीसीसीआई ने जो कहा है उचित है। भारत सरकार फैसला लेगी, सरकार सक्षम है। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर लगी रोक को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी का पीएम पर तंज। कहा, जब प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम का वहां जाना अच्छा क्यों नहीं। बिहार में जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी में कुशवाहा नेताओं के शोषण का लगा आरोप। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को पिछड़ों का कथित अपमान के मुद्दे पर घेरा गया। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का प्रदर्शन। शिक्षा क्रांति के कथित भ्रामक दावों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी। बवाना के अंबेडकर स्कूल में सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन। यूपी के संभल में तेजी से समान हो रहे हालात। शुक्रवार को 5 दिनों से बंद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। हिंसा के बाद कल जुम्मे की पहली नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश। 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर ने कहा, हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। किश्तवाड़ में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने आतंकियों की प्रॉपर्टी सीज के इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था। जमीन जब्ती के दौरान एनआईए ने बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया। स्थानीय लोगों को सूचित किया गया कि जमीन अब सरकारी कब्जे में है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा के बारे में की बात। कहा, हमने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक हमें सफलता मिली।
सीएम मोहन यादव बोले, जब हम एकता के साथ अच्छी योजना बनाए तो परिणाम अच्छा होगा। जर्मनी से हमें यही सीख मिली। सीएम मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं इस यात्रा को हर मिनट और हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने लोगों को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत, तेज हवा की वजह से एक्यूआई में हुआ सुधार, लेकिन अभी भी जहरीली बनी हुई है दिल्ली की हवा। सीपीसीबी के मुताबिक आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332, वहीं कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393, बवाना में 434, द्वारका में 377, जहांगीरपुर में 384, मुड़का में 396, नरेला में 383, पंजाबी बाग में 370, रोहिणी में 381 एक्यूआई दर्ज किया गया। धुंध में छिपा ताजमहल, आगरा में घने कोहरे के बीच प्रदूषण से बुरा हाल, पर्यटक परेशान। हरियाणा के करनाल में वायु प्रदूषण का खतरा, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत, धुंध और कोहरे की चपेट में पूरा करनाल। यूपी के मुरादाबाद में भी घने कोहरे का असर, धुंध के कारण विजिबिलिटी घटी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में ग्रैब 4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूल को छोड़े बाकी जगहों पर 2 दिसंबर तक ग्रैब 4 की पाबंदी जारी रखने के आदेश। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान फेंगल को लेकर अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में श्रीलंका के तट को पार करते हुए तूफान बढ़ेगा तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों को 30 नवंबर को पार करेगा चक्रवात फेंगल, भारी बारिश का अलर्ट, हवाओं की रफ्तार से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तब्दील होने के आसार। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी स्कूल और कॉलेज बंद, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में चक्रवात के और खतरनाक होने की आशंका। तूफानी गतिविधि के चलते समुद्री इलाकों में उथल पुथल बढ़ी, प्रशासन ने तूफान को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की। पणजी में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन, कलाकारों ने बिखेरे जलवे, शानदार मेजबानों के लिए दिया धन्यवाद। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन पर बोले एक्टर विक्रांत मैसी, कहा, हम मनोरंजन के साथ साथ जिम्मेदार सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की बननी चाहिए फिल्में।